राइट। 60-70 जितने भी लोग हैं वो तमाम लोगों के नाम पे वो यहाँ पर आना शुरू हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो मैं अगर अपनी कंपनी में टीम हेड हूँ तो ये कैसे पॉसिबल होगा, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो ये एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है। आप में से जिन लोगों को अभी पता है तो वो डेफिनेटली अभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी सजेशन है कि उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और कल इसका आंसर हम जनरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 में ऑलरेडी हमने डेट जनरेट कर दी, जिसका तरीका मैं आपको पहले शीट नंबर 1 पे बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें करना यह है कि इस डेट के जरिए डे सेपरेट करना है, मंथ, ईयर, डे नेम, मंथ नेम, वीक नंबर और वीक डे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपनीज में सबसे ज्यादा वर्किंग चूंकि डेट के कॉलम के साथ हो रही होती है, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक टेक्निक्स डेट की यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और इसको बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे मैं बता सकता हूँ। जस्ट बिकॉज के शॉर्टेज ऑफ टाइम है हमारे पास और हमने एक सर्टन आउटलाइन प्लान की है, तो उसको हम एजेंडा बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि अगर आप बैंक के अंदर एज एटीएम में काम कर रहे हैं, आप एचआर के अंदर टर्मिनेशन प्लान को लेके देख रहे हैं, इंसेंटिव्स को देख रहे हैं, आप कंप्लाइंस के अंदर काम कर रहे हैं, आप पेरोल पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये डेट के कॉलम्स या डेट की जो फंक्शंस हैं ये मैं आपके साथ शेयर जो करने जा रहा हूँ, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम कर ये रहे हैं कि डेट में से डे निकाल रहे हैं। तो डे निकालने के लिए एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है DAY। अच्छा, जैसे ही मैंने DA लिखा, आप देखें एक्सेल ने डी वाले सारे फंक्शन की लिस्ट मेरे पास जो है यहाँ पर पॉपुलेट कर दी। तो अगर मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ डे के फंक्शन पे जाना है, राइट, तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, ये डे का फंक्शन ऑटो कंप्लीट हो गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं अपने कीबोर्ड के जरिए डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ और उस फंक्शन तक जा रहा हूँ और एंटर नहीं प्रेस कर रहा बल्कि टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये फंक्शन मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया। आप देखें जैसे ही मैंने डे लिखा, इसने मुझसे कहा सीरियल नंबर बता दें। तो हालांकि हम तो डे निकाल रहे हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि डेट और टाइम के पीछे जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है वो न्यूमेरिकल होती है। तो यहाँ जब वो सीरियल नंबर पूछ रहा है तो एक्चुअल में वो आपसे नंबर यानी डेट ही पूछ रहा है। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अक्सर लोगों का ये मानना है, जो एक्सेल के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने एक ब्रैकेट ओपन किया है और आप इसे क्लोज नहीं करते तो फेयर इनफ, एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि उस ब्रैकेट को वो खुद क्लोज कर देता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रैकेट क्लोज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स ओपन किए होंगे तो डेफिनेटली आपको उनको जो है वो क्लोज भी करना होगा। तो मेरी भी प्रैक्टिस ऐसी ही है कि मैं जब कोई सिंगल फंक्शन ओपन करता हूँ और उसमें एक ब्रैकेट ओपन होता है तो मैं उसे क्लोज नहीं करता। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर आप ऐसी कोई चीज देखते हैं तो कि भाई इरफान जो है वो ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आपने सिंगल ब्रैकेट ओपन किया है और आप क्लोज नहीं करते तो वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली जनरेट कर देता है। और आप देखें फार्मूला बार से मुझे पता चल रहा है मेरा फार्मूला कि उसने ब्रैकेट क्लोज खुद लगा दिया है। नाउ अब चूंकि इस डेट में से डे मेरे पास सेपरेट होकर आ गया, मुझे इसको कंटिन्यू जनरेट करना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस माउस के फिल हैंडल पर रहते हुए अब मैं ड्रैग नहीं कर रहा बल्कि डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक प्रेस करने से क्या हुआ कि जो लास्ट रिजल्ट है लास्ट सेल तक का, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, जो लास्ट सेल है वहां तक रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। और ये क्यों हुआ रिजल्ट पॉपुलेट कॉलम बी में? बिकॉज के कॉलम ए मेरा फिल्ड था। तो याद रखिएगा कि अगर जिस फॉर्मूला को आप डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं वो आखिरी उस सेल तक जाएगा जहां पर कॉलम ए में या उससे पहले जो भी कॉलम होगा उसमें रिजल्ट उसको फिल्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया कि मैंने डेट में से डे सेपरेट कर दिया। अब ये कहाँ काम आएगा? अब मैं इसमें से मंथ भी निकाल रहा हूँ, ईयर भी निकाल रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने एक्सेल में डेटाबेस बनाई हुई है और वर्ड में फॉर एग्जांपल टीके इनके लेटर्स बनाए हुए हैं। लेट्स मान के चलें आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, राइट, इस तरह की चीजें जो है वो कंफर्मेशन लेटर्स बनाए हुए हैं। और आपको जो है वो स्टाफ का नाम एक्सेल की डेटाबेस से वर्ड पे लेकर आना होता है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डेट ऑफ प्रोफेशनल पीरियड, उसकी सैलरीज, उसका डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें आपको एक्सेल से कॉल करवानी होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज की एक कमांड है, अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप
आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होगी। अगर आपने मेल मर्ज पे काम नहीं किया हुआ है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको उससे रिलेटेड डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा। तो वहां आपको डेट में से अगर लेट्स मान के चले डे को सेपरेट करना है, मंथ को सेपरेट करना है, तो ये फॉर्मूला आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और आगे हम इसको डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर और भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मंथ के फॉर्मूले के लिए मंथ का ही नाम है इसका, MONTH। सिमिलरली मैंने MO लिखा, माउस के जरिए डाउन एरो की प्रेस किया, उस फंक्शन तक मैं गया, टैब बटन प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हुआ, एंड देन मैंने डेट को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली एंटर। सो मेरे पास इसमें से डे मंथ जो है वो सेपरेट हो गया। 111 क्यों आ रहा है? बिकॉज कि जनवरी का मंथ है, डेफिनेटली जहां फैब स्टार्ट हो जाएगा वहां पर 2 रिजल्ट आ जाएगा, जहां पर मार्च है वहां पर 3 रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। तो ये सिंपल डेट में से हमने मंथ को सेपरेट किया। लास्ट मुझे डेट में से ईयर को निकालना है, सो मैंने फॉर्मूला लिखा ईयर, ब्रैकेट ओपन, और मैंने डेट को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली एंटर। आप देखिए ये मेरे पास डेट में से ईयर जो है वो सेपरेट होकर आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं कि डेट में से डे नेम चाहिए। लाइक मुझे पता करना है कि 1 जनवरी को संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, डे नेम चाहिए। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इसके लिए टेक्स्ट का, कन्वर्ट द वैल्यू टू टेक्स्ट इन स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, ब्रैकेट ओपन। पहला सवाल मुझसे कहता है वैल्यू। देखिए एक्सेल की जो सबसे ब्यूटी है ना वो इसके फंक्शंस है, और फंक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि आपको इसके सिंटैक्स को समझना आना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश करूं, ताकि फर्दर आप उसको फ्यूचर में गूगल भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, तो एग्जैक्टली अगर कोई और ट्रेनर की आप ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो एग्जैक्टली वो जो सिंटैक्स आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा हो कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है, राइट। आप तो ये मुझसे कहते हैं सबसे पहले वैल्यू बता दें, और आप ऑब्जर्व करें कि वैल्यू जो सिंटैक्स है ये बोल्ड हुआ हुआ है, थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है। और ये एक्सेल का एक तरीका है पूछने का कि जब वो कोई सवाल आपसे पूछ रहा होता है तो उस क्वेश्चन को ये बोल्ड करके दिखाता है, और जब आप उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो आप कॉमा करते हैं ताकि एक्सेल को समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया है, और फिर आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल्ड करके दिखा रहा होता है, राइट। सो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू एंड देन टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन। सो मैंने वैल्यू लिया यानी डेट को सेलेक्ट किया, कॉमा। अब मुझे कहते हैं इसका फॉर्मेट टेक्स्ट बता दें कि किस तरह के स्टाइल में इसको कन्वर्ट करना है। सो मैं इसे डेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में 4 दफा DDD टाइप किया है। तो जब मैं 4 दफा DDD टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर आउटकम के अंदर मेरे पास ट्यूसडे आ रहा है, तो आप ऑब्जर्व करें कि ट्यूसडे का TUESDAY कंप्लीट आ रहा है। F2 बटन मैंने प्रेस किया और ये फंक्शन मैंने दोबारा ओपन किया, और मैं इस 4 दफा DD को कम करके 3 दफा कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए ट्यूसडे के सिर्फ 3 लेटर्स मेरे पास आ रहे हैं। ये वही पैटर्न है जो मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था। सो मैं यहाँ पर DD को 4 दफा ही रख रहा हूँ, और सिंपल मैं इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने ओपन किया था फॉर्मेट के लिए, वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन सिंपली इंटर। और अब जब मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास हर डे का एक सेपरेट दिन पॉपुलेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इनको चेंज करता हूँ, लेट्स मान के चले कि ये 1 जैन 2019 नहीं है बल्कि 2020 है, और मैं यहाँ पर 2020 कर देता हूँ इसको, राइट, एंड देन इंटर करता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करें कि उसी के अकॉर्डिंगली डेट्स चेंज हो गई, ईयर चेंज हो गया, डे नेम चेंज हो गया। और अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं तो ऑटोमेटिकली उसके तमाम रिजल्ट जो है वो पॉपुलेट हुए। तो ये फंक्शंस की एबिलिटी है, या ये फंक्शंस का पावर है कि आप वन से उसको क्रिएट कर दें और फिर आप उसके आउटकम्स को लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। अगर मैं मंथ वाइज अटेंडेंस शीट ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक ही दफा टेम्पलेट बनाने की जरूरत है, फिर मैं शीट की कॉपी क्रिएट करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट है मेरे पास मंथ नेम कैसे जनरेट होगा। सो मैंने फॉर्मूला अगेन टेक्स्ट का ही अप्लाई किया, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, मुझसे कहता है वैल्यू बता दें। वैल्यू के लिए मैंने सेम सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा, और चूंकि मुझे मंथ चाहिए था तो मैंने MM के जरिए उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो अगर डेज चाहिए थे तो DDDD, और मंथ चाहिए था तो MMM। अब ये MMM मैंने स्मॉल में लिखा है या कैप्स में लिखा है, ये टेंशन नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप वरीड नहीं होना कि यार मैं कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें वो लिख सकते हैं। एंड देन सिंपली मैं इसे ड्रैग करता हूं, सो मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वीक नंबर एंड देन वीक डे। सो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। वीक नंबर के लिए आप देख सकते हैं वीक नंबर का फॉर्मूला है, और वीक डे के लिए हमारे पास वीक डे का फॉर्मूला है। और मैंने कहा कि मुझे वीक नंबर दे दे, सीरियल नंबर हमसे पूछता है हमें बता दें, सो मैंने सीरियल नंबर इसे बता दिया। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करें कि सीरियल नंबर के बाद कॉमा में अब की बार रिटर्न टाइप में एक स्ट्रेट ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले अगर हम कोई फंक्शन देखें, जो मैं अगर मंथ नेम का फंक्शन आपके सामने ओपन कर दूं, तो आप देखें मंथ फंक्शन में
वैल्यू थी एंड देन फॉर्मेट टेक्स्ट था। तो फॉर्मेट टेक्स्ट को इसने स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखाया होता, इसने सिंपल सिंटैक्स के अंदर ही दिखाया होता। लेकिन जब मैं वीक नंबर या वीक डे पर काम करूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर स्ट्रेट ब्रैकेट भी आ रहा होता है। तो किसी फंक्शन के अंदर जब स्ट्रेट ब्रैकेट आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये आंसर देना ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी देंगे तो एरर नहीं है, आपका फॉर्मूला जो है वो प्रॉपरली काम करेगा, रिजल्ट जनरेट होगा। चलिए हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो जब मैंने कॉमा जो है वो अप्लाई किया तो इसने मुझसे कहा कि भाई आपका जो वीक नंबर है वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो, आप कैसे मान के चलते हो कि संडे जो है वो आपका फर्स्ट वीक डे है, मंडे जो है वो आपका फर्स्ट वीक डे, तो आप कैसे मान के चलते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा कि उनके रोस्टर्स होते हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर रोस्टर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी पोर्ट के अंदर जो है वो रोस्टर्स होते हैं कि भाई किसकी मॉर्निंग, किसकी इवनिंग, किसकी नाइट है, फिर देन उसके ऑफ कब आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उन तमाम सिनेरियोज के अंदर उसे ये डिफाइन करना होता है कि उसका वीक डे एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो नॉर्मली हमारा जो वीक डे स्टार्ट हो रहा होता है वो मंडे से स्टार्ट हो। मैंने यहाँ पर मंडे टाइप कर दिया एंड देन सिंपली उस कोड को देने के बाद मैंने ड्रैग कर दिया, रिजल्ट मेरे पास अपडेट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास वीक डे का फॉर्मूला। सो मैंने वीक डे लिया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया यानी डेट को, एंड देन कॉमा, और अगेन अब देखिए मुझसे रिटर्न टाइप चूंकि ऑप्शनल है लेकिन मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ